हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप? प्रभु यीशु मसीह की दया से आप सब अच्छे होंगे और आप दिन भर प्रभु की दया से आप सुरक्षित होकर आज सुरक्षित अपने घर में आए होंगे। और आज फिर हम शाम के समय सभी इकट्ठे होकर प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ साथ हम देखेंगे वचनों से आज प्रभु वचनों के द्वारा क्या बात करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि पिता परमेश्वर आपने दिन भर संभाला। पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रिय पुत्र के नाम से पिता परमेश्वर हम स्वर्गीय सिंहासन में आते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्गीय सिंहासन के निकटतम आते हैं। पिता आपके सामने प्रभु सर को झुकाकर घुटने को टेक कर प्रार्थना करते हैं। खुदा पिता आपका धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि, क्योंकि प्रभु हम आपको कुछ भी देने के योग्य नहीं पिता, क्योंकि ये सृष्टि तो आपका है पिता। आपने हमें बनाया प्रभु, हमारे ऊपर हमारा खुद का अधिकार नहीं है पिता। हम आपको देने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रभु धन्यवाद को देते हैं। प्रभु धन्यवाद का अर्पण करते हैं पिता आपके चरण के निकट। पिता हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें पिता। हमारे टूटे और पीसे हुए मन को प्रभु आपके चरण के निकट समर्पित करते हैं पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुआ को सुन रहे हैं मेरे खुदा, उनके हर एक दुख दर्द को प्रभु पिता, किसी भी कारण से प्रभु उनका दिल टूटा हुआ है पिता, किसी भी कारण से प्रभु उनको परेशानी है पिता, हर एक चीज़ों को प्रभु, हर एक मुसीबतों को, दुख को प्रभु आप जानते हैं खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, जब भाई बहन प्रभु आपके चरण में आए हैं प्रभु, उनके हर एक दुख दर्द को प्रभु आपके चरण में प्रभु पिता समर्पित करते, उस टूटे हुए मन को पिता आपके चरण में समर्पित करते हैं पिता, और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। आज के प्रभु पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना के बाद प्रभु उनका जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर, उनका दुख प्रभु आनंद में बदल जाए पिता परमेश्वर। जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए लवने पाएगा पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। उनके जीवन में प्रभु उस खुशियों को दे दे पिता जो आज तक प्रभु उनके जीवन में नहीं है पिता। मेरे खुदा, मैं आपके दासी होने के नाते प्रभु मैं इस दुआ को करती हूँ खुदा कि आप प्रभु हर एक प्रार्थना को सुनते हैं पिता, और पिता हमारी और प्रभु आप निहारते हैं पिता कि मेरे बच्चे मुझसे क्या मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस प्रार्थना को और इस वचनों को जब मैं बांटूँ पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए खुदा, उनका दुख प्रभु अशांति, शांति और आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद इलोहिम परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। इनके जीवन में प्रभु हर एक खुशियों को दे प्रभु, और पिता खास करके प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु इस अंत के समय में पिता परमेश्वर वचनों में चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति से बढ़ने वाले बनने पाए पिता। और पिता परमेश्वर, आपने सबको प्रभु जिम्मेदारी दिया पिता की आत्मा बचाए पिता। मेरे खुदा उस ग्रेस को प्रभु आप इनके जीवन में दे प्रभु, ताकि प्रभु इनके द्वारा आत्मा बचने पाए पिता परमेश्वर। इन्हें इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर, ताकि और भी आत्माएं बचने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे सच्चे परमेश्वर आप हैं, सृष्टि के कर्ता आप हैं,
दयालु परमेश्वर आप है। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका खुदा, धन्यवाद करती हूँ पिता। और रात्रि बेला में पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि भाई बहन प्रभु जब सुरक्षित प्रभु अपने घर में आए हैं पिता, जब वो सोए पिता परमेश्वर, उनके घर के चारों ओर पर वो आपके लहू के बाड़े लगाती हूँ, स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती हूँ, आपके आग के बाड़े लगा देती हूँ पिता। और हर एक दुष्ट को मैं डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक दुष्ट, हर एक बंधन इनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा, आप सामर्थी परमेश्वर हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके लहू के द्वारा पिता ये सब सुरक्षित है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु वचन के लिए प्रभु। जब मैं वचन बताऊँ पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु मैं नहीं प्रभु आप बताए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे द्वारा प्रभु पिता बातचीत कर पिता कि इन भाई बहनों का जीवन प्रभु बदल जाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के मीठे और जलाले नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बड़ी दया की है कि मैं देखती हूँ कि कई लोगों के जीवन में अद्भुत गवाही आ रही है। प्रभु ने आप सब को छुआ है और प्रभु आपके हर एक प्रॉब्लम का समाधान आपके जीवन में कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखिए, हम वचन में जाएंगे और वचनों से देखें कि प्रभु आज आपसे क्या बातें करते हैं। आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 13। आप सभी कोई अपने बाइबल को ओपन करें। और मैं नहीं देख सकती, लेकिन प्रभु यीशु जो हमारे बीच में उपस्थित है वो जानते हैं। इसलिए आप सब अपने अपने बाइबल को निकालें और मेरे साथ प्रभु के वचनों को मनन करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 24 आयत से हम पढ़ते हैं, जिसका हेडिंग है जंगली बीज का दृष्टांत। आइए हम 24 वचन से हम पढ़ते हैं आयत से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उजाड़ लो।
कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि दुष्ट आपके जीवन में किस तरह से कार्य करता है। प्रभु ने अपना काम किया। प्रभु ने अपना काम किया कि हर एक व्यक्ति को प्रभु ने बनाया और उस व्यक्ति जब हम देखते हैं प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया और उस जगह में दुष्ट आया और हव्वा को वो फल खिला दिया और उस फल खाने के वजह से वो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करने की वजह से शैतान उसके जीवन में कार्य किया और उस फल को खा ली। जब वो फल को खा लिए तो उस समय से पाप आ गया। उसी तरह से परमेश्वर के हर एक मनुष्य जो है, मनुष्य जाति, वो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन शैतान उनके जीवन में कार्य किया और आज शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है। और उस शैतान के कारण मनुष्य वो स्वर्गीय राज्य से दूर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो शैतान है वो किस तरह से लोगों के जीवन में कार्य करता है और वो परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर के वचनों से दूर करता है। इस वचनों में हम देखते हैं कि यीशु ने कहा है कि यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोया जाता है, अच्छे वचनों को रखा जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो वो एक अच्छा बीज होता है, उसके जीवन में वो बीज का कार्य करता है। परंतु वो व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन में ना बना रहे, उस वचन के विरुद्ध कार्य करे, उस जगह में वो दुष्ट उसके जीवन में आता है और वो बीज को बो देता है जो एक जंगली बीज होती है और उसके जीवन में वो जंगली बीज बढ़ते जाता है और वो परमेश्वर से दूर होते जाता है। परंतु वो परमेश्वर का बच्चा है, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों से बाहर जाता है और ऐसे ही लोग वचनों से बाहर होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दिया हमारे लिए और उस लौते पुत्र के लहू के द्वारा हम सुरक्षित हैं। बीज को बोया गया,
आज लोग वचन को जानते हुए भी अगर भटक रहे हैं, अगर यीशु मसीह को जानते हुए भी वो भटक रहे हैं, तो वो एक जंगली वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। वो बीज है जो वो जंगली दाने का काम कर रहा है। वो एक ऐसा पौधा होगा कि वो जंगली होगा, और उसे जब वो वचन से बाहर जाएगा, वो पाप करेगा, वो परमेश्वर से दूर होगा, वो परमेश्वर के वचनों को जानते हुए भी अगर गलत कार्य करेगा, तो उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है, उसे उस जंगली वृक्ष, वो जंगली बीज कहा जाएगा। और उसे जब न्याय होगा, उसे छाटा जाएगा, काटा जाएगा, और वो जो नरक है, जिसे आग के रूप में दर्शाया गया है, वो आग का झील जो नरक है, उसमें झोंक दिया जाएगा, उसमें डाल दिया जाएगा। वो जंगली वृक्ष, जंगली बीज, वो परमेश्वर से दूर होगा, क्योंकि उसे हमेशा के लिए वो जलने के लिए उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो हमें वो अच्छा बीज बनना है, क्योंकि वचन कहता है कि जंगली बीज और अच्छा बीज को जब वो दाने पौधे का रूप लेगा, तो उसे अलग अलग किया जाएगा। और जो जंगली बीज के पौधे होंगे, उसे जलने के लिए उनके गट्ठे बांध लेंगे और उसे सदा के लिए उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसीलिए प्रभु के वचन को थामे रहो और अपने जीवन में वचन के बाहर कोई भी कार्य ना करो, क्योंकि वचन से बाहर जब जाएंगे तो शैतान अपना काम करेगा। और शैतान ये चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे उस वचन के बाड़े से बाहर निकले, वो लहू के बाड़े को वो तोड़ दे और वो वचन को तोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो क्रूस में अपना लहू बहा चुके हैं, वो अपना जान दे चुके हैं, और वो मुर्दों में से जी उठे हैं। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन को जानते हुए भी गलत कामों को कर रहे हैं, तो यीशु मसीह आपके पापों के लिए बार बार क्रूस में नहीं चढ़ेंगे। वो अपना काम कर चुके हैं, वो अपना प्रेम दिखा चुके हैं। आज उनके बच्चों का बारी है कि वो वचन में दृढ़ रहकर वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, वो स्वर्ग को
प्रभु अपने बच्चों के लिए तैयार किए हैं और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हालेलुया। इसलिए वचन में बढ़ते जाए, वचन में मजबूत होते जाए, ताकि उस स्वर्गीय राज्य में आप सब प्रवेश करें। उस स्वर्गीय आशीषों की ओर आपकी निगाहें रहे। उस स्वर्ग में जो प्रभु ने रखा हुआ है उसकी ओर आपका ध्यान रहे, आपका मन रहे, ना कि संसारिक चीज़ों में उलझ कर अपने जीवन में उस बीज को उत्पन्न होने ना दे। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबके जीवन में कार्य करें और प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।